ब्राह्मण धूर्तों द्वारा भारतीय इतिहास में जिन फेक कैरेक्टर्स को इम्प्लांट किया गया है उनमें चाणक्य भी एक है। चाणक्य को मौर्यों के इतिहास में जानबूझकर प्लांट किया गया है, लेकिन दुर्भाग्य यह है कि ऐसे फेक कैरेक्टर्स की पैरवी करने वालों की भी इस देश में कमी नहीं है। बल्कि सच तो यह है कि ऐसे फेक कैरेक्टर्स इम्प्लांट करने वालों ने ही भारतीय इतिहास की धज्जियां उड़ाई है। जब तक बहुजन समाज अशिक्षित था, अज्ञानी था, तब तक सभी ने ऐसे धूर्तों द्वारा लिखा गया इतिहास सच मान लिया। लेकिन डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर लिखित संविधान द्वारा बहुजन समाज को शिक्षा का अधिकार मिला तो सभी जन पढ़ने लिखने एवं तर्क करने लगे, इतिहास को साक्ष्य की कसौटी पर परखने लगे। परिणामतः ब्राह्मण धूर्तों द्वारा परोसे गए झूठे इतिहास का पर्दाफाश हुआ। आज तक जिन जिन घटनाओं को तथा व्यक्तियों को हम सच समझ रहे थे, ऐसी अनेकों घटनाएं एवं व्यक्ति धड़ल्ले से झूठे साबित होने लगे। चाणक्य भी उनमें से ही एक है। बहुजन समाज के इतिहासज्ञों ने पुरातत्वीय साक्ष्य के आधार पर चाणक्य को फेक सिद्ध करने के बाद भी चाणक्य की पैरवी करने वाले कुछ ब्राह्मणवादी आज तक बाज नहीं आते। चाणक्य को इतिहास पुरुष सिद्ध करने के लिए वे मेगास्थनीज की ऐतिहासिकता पर सवाल उठाते हुए कहते हैं कि जब संस्कृत भाषा बोलने वाला चाणक्य मौर्य राजाओं से संवाद नहीं करता था, तब यूनानी भाषा बोलने वाला मेगास्थनीज उनसे कैसे संवाद करता था। ब्राह्मणवादियों के ऐसे बिना सर पैर वाले तर्क सुनकर हंसी आती है। ऐसे अक्ल के पहलवानों को इस सच्चाई की जानकारी होनी चाहिए कि सम्राट अशोक के समय उनके साम्राज्य में जिन भाषाओं का प्रयोग होता था या राजकाज में जिन भाषाओं की उन्हें जरूरत पड़ती थी, उन भाषाओं में उन्होंने अभिलेख लिखवाए हैं। उन भाषाओं में पाली और यूनानी भाषाएं शामिल थी तथा इन भाषाओं को जिन ब्राह्मी, खरोष्टी, आरामाई और यूनानी इन लिपियों में लिखा जाता था, उन सभी लिपियों में सम्राट अशोक ने अपने अभिलेख लिखवाए हैं। अफगानिस्तान में आरामाई और यूनानी भाषा में अशोक का द्विभाषीय राज्यादेश प्राप्त हुआ है। ब्राह्मण धूर्तों को नम्र निवेदन है कि वे थोड़ी सी जहमत उठाकर गूगल सर्च कर ले और वे अभिलेख देख भी लेवे और पढ़ भी लेवे। पुरातत्व अवशेषों से प्राप्त जानकारी से यह सिद्ध होता है कि मौर्य सम्राट को अपने राजकाज के दौरान जिन भी भाषाओं की जरूरत होती थी, उन सभी भाषाओं के दुभाषीय उनके दरबार में मौजूद थे। ऊपर की जानकारी से आपको पता चल ही गया होगा कि इन भाषाओं में यूनानी भाषा भी शामिल थी। यूनानी भाषा का भी दुभाषिया मौर्यों के दरबार में मौजूद था, लेकिन संस्कृत भाषा का एक भी दुभाषिया नहीं था, क्योंकि संस्कृत नाम की कोई भी भाषा उस समय अस्तित्व में ही नहीं थी और इसी कारणवश अशोक का कोई भी अभिलेख संस्कृत भाषा में पाया नहीं गया है और न ही अभिलेखों में एक भी शब्द संस्कृत का पाया गया है। फिर संस्कृत दुभाषीय का तो सवाल ही नहीं उठता है। इससे आप समझ गए होंगे कि मौर्य राजाओं से यूनानी राजदूत मेगास्थनीज कैसे संवाद करता होगा। तात्पर्य यह है कि ब्राह्मण धूर्तों द्वारा अपनी बात सही ठहराने के इस तरह के जो भिन्न भिन्न पैतरे इस्तेमाल किए जाते हैं, उन्हें समझकर उनको काउंटर करने की कला अब हम सभी को सीखनी चाहिए। तभी हमें सही को सही और गलत को गलत सिद्ध करने में कामयाबी प्राप्त होगी। जय भारत।